नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। गुलकारी से कश्मीरी ज़ुबान को फ़रोग़ देने वाला सिख नौजवान। श्रीनगर में डी वाटरिंग पंप्स की तामीर शुरू। जिला उधमपुर के रामनगर तहसील में जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस की तामीर। ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर में फार्म मशीनरी टेस्टिंग सेंटर कायम। राजौरी में प्रधानमंत्री आवास योजना की अमल आवरी। जनूबी ज़िला पुलवामा के कस्बा त्राल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सिख गुलकार हरकृष्ण सिंह सनम कोरोना लॉकडाउन के दौरान कश्मीरी नगमे गाकर इतने मकबूल हुए कि अब न सिर्फ इस नौजवान गुलकार को हर कोई सुनना चाहता है बल्कि अपनी पसंद के नगमे सुनने की फरमाइश भी कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कैसी नहीं साफ दिल दितलाफ सासा नट्यो चत आबिज़म तो इति क्या। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के कस्बा त्राल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान गुलकार हरकृष्ण सिंह सनम मधुर गायकी से न सिर्फ सुनने वालों को अपने शहर में जकड़ रहे हैं बल्कि कश्मीरी जुबान को भी फरोग दे रहे हैं। गुलकार हरकृष्ण सिंह सनम के रूह को छू लेने वाले कश्मीरी गाने उस वक्त मंजर आम पर आए जब लोग कोरोना कहर के बाइस घरों में ही मैसूर होकर रह गए थे। लॉकडाउन से लोगों की ज़हनी उकताहट को दूर करने के लिए अपनी खुश इल्हान आवाज़ में कश्मीरी, उर्दू और पंजाबी जुबानों में गाए जाने वाले गीत सोशल मीडिया पर अपलोड किए जिस पर उन्हें गैर मामूली पज़ीराई मिली। जी मेरी इब्तिदाई तालीम त्राल में हुई। सेंट्रल पब्लिक मिशन स्कूल में मैंने 10th तक पढ़ा। उसके बाद मैंने त्राल में ही बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में 12th तक पढ़ा और गाना बजाना सेंट्रल पब्लिक मिशन स्कूल से ही शुरू हो गया था मेरा। सबसे पहले हमने शब्द कीर्तन गाना शुरू किया गुरुद्वारा साहिब में। तो क्योंकि हमारे गांव एक साथ ही हैं, मुस्लिम सिख हम एक साथ रहते हैं, बचपन गुजरा एक साथ है हमारा, तो हमारे स्पीकर से उनको आवाज़ जाती है गुरुद्वारा साहब की, मस्जिद से हमें आती है। तो मेरा गाना बजाना जब वो सुना करते थे सवेरे उठ के मॉर्निंग में तो वो बोला करते थे कि यार बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही थी, कौन गा रहा था? तो मैं बोल रहा था कि मैं गा रहा था खुशी से। तो फिर वो अप्रिशिएट करते थे। बुज़ुर्ग लोग हमारे मुस्लिम भाई हैं, बुज़ुर्ग हमारे हैं, एहतराम करता हूँ मैं सबका। तो वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा है, आगे भी बढ़ो, दुआएं देते थे। तो उसके बाद स्कूल में जाना, तो स्कूल में गाने गाने हमने, तो वो गाना बहुत लोगों ने सराहना उसको, मेरे टीचर्स ने, सब ने। तो उसके बाद ये सिलसिला ऐसे जारी रहा कि अप्रिशिएट बहुत किया लोगों ने। दिल बेमारो दाग जिगर दिल बेमारो। 25 साला हरकृष्ण सिंह सनम के कश्मीरी गीत जैसे कासवन यम सितम, दिल बरो में दिलस वगैरह, जिनको असल में राशिद जहांगीर, रशीद हाफिज और नसीमुल हक जैसे नामवर कश्मीरी गुलकारों ने गाया है, इस नौजवान के गाए नगमे सोशल मीडिया की साइट्स बिलखुसूस फेसबुक पर वायरल होकर न सिर्फ मकबूल आम हो गए बल्कि लोगों के लिए भी ज़हनी सुकून और बेहतरीन वक्त गुजारी का जरिया बन गए और लोग उनकी खुश इल्हान आवाज के लिए शैदाई हैं।
दिल जाना न रहे। हर चीज़ एक नशा होता है, जिस तरह मेरा गाना बजाना है ये एक नशा है, बिजनेसमैन को बिजनेस का नशा है, तो पढ़ने वाले को पढ़ने का नशा है, मैकेनिक को मैकेनिज्म का नशा है। तो इस तरह आप अपनी एम को अपना नशा बना लें। जो दुनियावी नशे हैं जिससे आप जिस तरह वो नशा लेके बंदा गिरता है या फिर संभलता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप अपने प्रोफेशन को अगर आप अपना नशा बना लेंगे तो फिर प्लेटफॉर्म आपको खुद ही आपके पास दौड़ के आएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये दिल में एक ठान लें कि हमने अपने प्रोफेशन को आगे लेके जाना है, तो नेक नीयत के साथ, तो देखिए रब आपको प्लेटफॉर्म आपके तक खुद पहुंचाएगा। और ये मेरा ज़ाती मशवरा है कि मेरे साथ हुआ है ऐसा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपने इसमें बहुत शुद्ध रहें। युद्ध दीदन यक्त खाबस मज सही मज सही। हरकिशन सिंह सनम के कश्मीरी गानों, उर्दू गज़लों और पंजाबी गीतों को हजारों की तादाद में लोग सुनकर पसंद भी करते हैं और उन्हें शेयर करके दूसरों को भी सुनने की तरगीब दे रहे हैं। हरकिशन सिंह सनम को मुस्लिम कम्युनिटी से ज्यादा ही हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई हो रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी से ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। वो कबीर दास जी के भजन कीर्तन सुनने की फरमाइश कर रहे हैं और इसके अलावा कश्मीरी गाने, उर्दू गजलें और पंजाबी गीत सुनने की भी फरमाइशें मौसूल हो रही हैं। देखिए जी, फ्यूचर तो इसको मैं प्रोफेशनल तरीके से चला रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारी जो बात होती है हमारी फैमिली की सबकी कि एक जॉब ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। तो हमने अब स्टडी भी की है इसमें, तो हम चाहते हैं कि जॉब अगर हमें मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। तो उसके साथ कुछ म्यूज़िक के ट्रैक्स मेरे हमने तैयार किए हैं। अभी मौजूदा हालात की वजह से अभी वो बंद हुआ पड़ा है सारा काम, और मैं अवाम को भी अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप भी घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने सब का ख्याल रखें आले दुआले। तो वैसे अभी सब काम बंद है, तो मैंने जो फ्यूचर का प्लानिंग सोचा हुआ है वो मेरे कुछ ट्रैक्स हम तैयार कर रहे हैं। चेहरा है जैसे झील हंसता हुआ कवल। वालिदा की तरबियत और सपोर्ट के साथ साथ दोस्तों और मकामी लोगों की दुआओं और अपने असातिज़ा की रहनुमाई से हरकिशन सिंह सनम कश्मीर में मशहूर मारूफ गुलकार बन गए हैं। ताहम अभी तक कोई मौका नहीं मिलने और बेरोजगारी की वजह से ये नौजवान जिंदगी की जद्दोजहद में मसरूफ है। का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मुस्तकबिल में 2014 जैसी तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल से महफूज रहने के लिए वर्ल्ड बैंक स्कीम के तहत श्रीनगर के नशीबी इलाकों में पानी की हर वक्त निकासी के लिए डी वाटरिंग पंप्स तामीर किए जा रहे हैं। ये इकदाम बारिशों से निमटने के लिए किए जा रहे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। साल 2014 में आए तबाहकुन सैलाब के बाद हुकूमत ने मुस्तकबिल में किसी भी सैलाबी सूरत हाल से महफूज रहने के लिए वर्ल्ड बैंक स्कीम के तहत जहलिम तवी रिकवरी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इस मंसूबे के तहत दोनों दरियाओं की ड्रेजिंग और पुश्तों की तामीर और तजदीद को यकीनी बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में नए डी वाटरिंग पंप्स तामीर किए जा रहे हैं। ये जो अभी सिस्टम बन रहा है ये हाइब्रिड सिस्टम बन रहा है। इससे पहले जो था वो सारा मैनुअल प्रोसेस होता था। उससे ये प्रॉब्लम हो गई जब 2014 में फ्लड आया था तो वो काम करना बंद हो गया था। और अब ये जो सिस्टम आ रहा है ये ऑटोमेटिकली काम करेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स लगेंगे, हाइब्रिड सिस्टम सारा कुछ होगा। इससे इस इलाके में इतना सारा फ़ायदा होगा कि फ्लड कम हो जाएगा। साल 2014 में आए तबाहकुन सैलाब के दौरान
शहर श्रीनगर में तामीर और नस्ब किए गए डी वाटरिंग पंप भी तबाह हो गए थे, जिनकी बहाली का काम दोबारा जंगी बुनियादों पर शुरू किया गया। माजी के मुकाबले में पानी की निकासी के लिए ये डी वाटरिंग पंप्स जदीद तरीन मशीनरी से लैस होंगे और जरूरत पड़ने में ऑटोमेटिकली काम करेंगे। वाटर लॉगिंग होती थी, जो चोकिंग होती थी यहाँ पे पाइप्स की, तो जिसकी वजह से क्या होता था कि पानी भर जाता था यहाँ पे और हमको भी बहुत दुश्वारियाँ होती थी चलने फिरने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जिस्टिंग यहाँ पे सम्प है, लेकिन ये उस तरह से काम नहीं कर रहा था। अब इनका जो प्रोजेक्ट आ रहा है ये अपग्रेडेशन का, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह। तो उससे कॉलेज का भी फ़ायदा होगा और लोकेलिटी जो बाहर की है, जो यहाँ पे मतलब अराउंड आती है इस विसिनिटी एरिया की, तो फिर बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे। हुक्काम का कहना है कि जामे मंसूबे के तहत शहर श्रीनगर के नशीबी इलाकों में मुस्तकबिल में सैलाब जैसी सूरत-हाल से क़ब्ल-अज़ वक्त निपटने के लिए 49 डी वाटरिंग पंप्स की तजदीद और बहाली का काम अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से 4 से 5 लाख की आबादी मुस्तफीद होगी। टोटल 103 करोड़ के आसपास की लागत से हम बना रहे हैं एंड दिस विल बी कंप्लीटेड, सिविल वर्क्स विल बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2020 एंड दे विल बी सेट अप एंड अबाउट बाय मार्च ऑफ 2021। हमारी कोशिश ये है जल्द से जल्द इनको कंप्लीट किया जा सके। इसके साथ साथ इसका एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी हमने बनाया हुआ है ताकि ये डीवाटरिंग पंप स्टेशंस 49 डीवाटरिंग पंप स्टेशंस जिन जिन लो लाइंग लोकेशंस पे हैं उसको रिमोटली ऑपरेट किया जा सके। शहर श्रीनगर में ये डी वाटरिंग पंप्स की तामीर 103 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है, जबकि इन पर तामीरी काम दिसंबर 2020 तक मुकम्मल किया जाएगा। मार्च 2021 से ये पंप आम लोगों के नाम वक्फ किए जाएंगे। सभी डी वाटरिंग पंप्स के कंट्रोल के लिए एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी कायम किया गया है। जम्मू और कश्मीर में आला तालीम के बुनियादी ढांचे को वसअत देने के लिए सूबा जम्मू के ज़िला उधमपुर के रामनगर तहसील में जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस की तामीर की गई है। कैंपस का तामीरी काम आखिरी मराहिल में है। मकामी लोगों का कहना है कि तुलबा के लिए ये एक बड़ी राहत है। सूबा जम्मू के जिला उधमपुर के रामनगर तहसील में आला तालीम के ख्वाहिशमंद तुलबा की सहूलत के लिए एक तरक्याती मंसूबे के तहत यूनिवर्सिटी कैंपस की तामीर की जा रही है। इस कैंपस की तामीर का बुनियादी मकसद दूर दराज और दीही और पसमानदा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तुलबा को आला तालीम हासिल करने के लिए बुनियादी सहूलत फराहम करना है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने इस कैंपस की तामीर कराई है। हमारा जो विधानसभा है रामनगर जी 70% गुर्बत से जुड़े हुए लोग हैं और पहाड़ी लोग हैं। ऐसा होता था कि हमारे लोग बड़ा जैसे हाई सेकेंडरी के बाद अमीर छोड़ देते थे कॉलेज के बाद कि हम अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को कैसे पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी जम्मू पंजाब बाहर जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं थे। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये कैंपस का काम दोबारा शुरू हुआ और हमें लगता है कि इसकी क्लासें जो हैं जो आप जल्दी ही बैठ जाएंगी इस कैंपस की कंडीशन देख के। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से। जिला उधमपुर के तहसील रामनगर के लिए साल 2013 में एक यूनिवर्सिटी कैंपस की मंजूरी दी गई थी। मज़कूरा यूनिवर्सिटी कैंपस की तामीर का काम 10 दिसंबर 2013 को तहसील रामनगर के इलाके दलासर में शुरू किया गया था और संगे बुनियाद उस वक्त के जम्मू कश्मीर के गवर्नर NN वोहरा ने रखी थी। नामालूम वजूहात की बिना पर साल 2014 में इस पर तामीरी काम रोक दिया गया था। अब तो यहाँ के बाहर के बच्चे भी आएंगे और हमारे जो लोकल बच्चे हैं रामनगर के गांव के रामनगर क्षेत्र के वो भी अपने रामनगर में ही पढ़ेंगे, अपने रामनगर कैंपस में यूनिवर्सिटी कैंपस है वहां पढ़ेंगे। और विशेष तौर जो रामनगर के जो 10 गांव के लोग हैं बाहर काम करने जाते थे, जो कोई पल्लेदारी कर रहा है कुछ कर रहा है, अब वो अपने इधर कोई दुकानें खोल के या कोई ऐसा साधन खोल ले कि जो बच्चों को भी के लिए सुविधा हो और उनके लिए भी फाइनेंशियल तौर पर उनको जो उनके लिए फायदेमंद हो। जो साबिक MLA रामनगर वजीर आजम के दफ्तर में तैनात वजीर ममलिकत और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह की भरपूर काविशों की वजह से
एक बार फिर इस कैंपस पर काम शुरू हुआ और तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है और बिजली फिटिंग का काम जंगी बुनियादों पर चल रहा है, जिसे आइंदा चंद हफ्तों के अंदर मुकम्मल किया जाएगा और अनकरीब इस कैंप को तुलबा के नाम वक्फ किया जाएगा। तो ऐसा भी कई बार एक लगता था कि शायद ये कैंपस खंडर का खंडर ही न रह जाए, लेकिन आज ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व और बल्कि हमारे यहाँ के जो सांसद और केंद्र में मंत्री उनके साथ और समर्थन के साथ आज ये मुमकिन हुआ है कि वो जितना भी उसमें जो बैकलॉग जो जितने पैसे उसके ड्रॉ होके वापस चले गए थे, जैसे मैंने कहा 31 मार्च 2015 को वो टोटल पैसे उसमें आए हैं और फिलहाल इमीडिएटली मेरा ख्याल से एकेडमिक ब्लॉक को तैयार करके देने वाले हैं। न सिर्फ ये मंसूबा तुलबा के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा, बल्कि जिला उधमपुर खास तौर पर तहसील रामनगर की मुआशी मईशत को फरोग देने में भी सूदमंद साबित होगा। शोबे ज़राअत की तरक्की और असर हाजिर के जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के मकसद के तहत ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर में फॉर्म मशीनरी टेस्टिंग सेंटर कायम किया गया है। इस टेस्टिंग सेंटर में शोबे ज़राअत में इस्तेमाल में लाई जाने वाली जदीद मशीनरी की स्क्रीनिंग या टेस्टिंग होती है। ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर शोबा ज़राअत की तरक्की में नुमायां और कलीदी किरदार अदा कर रही है। यूनिवर्सिटी अपनी तहकीक के जरिए किसानों और काश्तकारों की खुशहाली को यकीनी बनाने में भी अहम रोल अदा कर रही है। वादी कश्मीर में शोबा ज़राअत की तरक्की के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर में फॉर्म मशीनरी टेस्टिंग सेंटर कायम किया गया है। इस सेंटर में ज़रई शोबे में इस्तेमाल में लाई जाने वाली मशीनरी और आलात की टेस्टिंग की जा रही है। जो भी मशीनरी हमारे स्टेट में आ रही है या हमारे नेबरिंग स्टेट वगैरह में जो यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हार्वेस्टर्स है, चाहे वो ट्रैक्टर्स है, चाहे टिलर्स है, चाहे स्प्रेयर्स वगैरह है, वीडर्स है, जो ग्रास कटर्स वगैरह, हर एक जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह जो हमारे आते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स को हम यहाँ टेस्ट करते हैं कि भाई ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, सारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो मशीन जो बने वो सही बने हैं और इसको सही जो यूज़ करने के लायक है या नहीं है, उसका यहाँ सर्टिफिकेशन होता है। ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और ज़रई अजनास की मौजूदगी, सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुनासिब ज़रई मशीनरी और आलात को काबिल इस्तेमाल करार देने के लिए इस सेंटर में मशीनरी और आलात की टेस्टिंग होती है। इस सेंटर के बदौलत किसानों तक मयारी मशीनरी और आलात पहुंच रहे हैं। पहले क्या था कि जो भी डिपार्टमेंट थे हमारे, कहीं से भी मशीनरी परचेज करते थे, चाइनीज़ मेड या कहीं भी लोकली मेड, और वो फार्मर्स को प्रोवाइड करते थे, तो उसकी जो लाइफ थी, रिलायबिलिटी थी, उसकी ड्यूरेबिलिटी थी, वो बहुत कम थी। तो लेकिन जब से ये टेस्टिंग सेंटर आए हैं और यूटी बना है ये, तो उसके बाद अब ये दे आर बाउंड टू प्रोवाइड क्वालिटी मशीनरी टू द फार्मर्स। हुक्काम का कहना है कि मरकजी हुकूमत की हिदायत पर इस प्रोजेक्ट को ज़रई यूनिवर्सिटी को दिया गया और 2 साल कबल ही इस सेंटर को कायम किया गया। उन्होंने कहा कि जदीद काश्तकारी के लिए किसान जिस मशीनरी और आलात का इस्तेमाल करते हैं उनकी पहले यहाँ टेस्टिंग होती है। हम टेस्टिंग सेंटर से ये एश्योर कर रहे हैं उसको कि आपकी जो मशीनरी है वो मैन्युफैक्चर के हिसाब से और हमारी टेस्टिंग सेंटर के हिसाब से भी 10 साल आराम से चलेगी। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। लेकिन उसके बाद जब पीरियड एक्सीड हो जाता है, आफ्टर दैट यू हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशनरी मेजर्स और यू हैव टू अंडरगो सर्टेन रिपेयर प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट योर मशीनरी वर्क्स प्रॉपर्ली एट द फील्ड लेवल। सो मेरे ख्याल में विद इन डेकेड और प्रॉबेबली इन 5 years you will witness a gradual change in the production of the state. असर हाजिर में ज़रई मशीनरी और आलात का इस्तेमाल ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और ज़रई अजनास की मौजूदा सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इंतहाई फायदेमंद और वक्त की अहम ज़रूरत है। खतरे अफलास से नीचे गुजर बसर करने वाले बगैर छत कुंबों को छत की सहूलियत फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने मुल्क की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना मुल्क भर में लागू की है।
اس اسکیم کے تحت جموں و کشمیر کے پہاڑی و سرحدی ضلع راجوری میں مکانوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ راجوری نمائندے کی یہ رپورٹ۔ مرکزی اسکیم وزیر اعظم آواس یوجنا کے تحت صوبہ جموں کے پہاڑی اور سرحدی ضلع راجوری میں بے گھر کنبوں کے لیے خوابوں کے آشیانے تعمیر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ اسکیم غریب اور چھت سے محروم کنبوں کے چہروں پر مسکراہٹ لا رہی ہے۔ ضلع میں 12,000 سے زیادہ مستحقین اب تک اس سہولت سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس ایریے میں ٹرائبل جو لوگ جو زیادہ رہتے ہیں، خاص کر کے ان لوگوں کا بیچاروں کا، تو میں کہتا ہوں کہ سردیوں میں ان کا جینا ہی حرام تھا۔ نہ تو ان کے گھر تھے، کچے مکانوں میں جب 2-3 دن لگاتار کنٹینیو بارش ہوتی ہے پہاڑیوں میں تو پانی ان کے گھروں کے اندر جاتا تھا، باتھ روم ٹائلٹ کو نہیں تھا، باہر جاتے تھے، کھلے میں شوچ کرتے تھے۔ اس کے اوپر ہمارا فوکس رہا اور سب سے پہلے ہمارا یہی تھا کہ جیسے ہی میں نے کہا آپ کو کہ پنچایت کا ہم نے پہلا فوکس یہ تھا کہ ان کے مکان جو کسی حالت میں بھی ہم نے ان کے مکان پکے کرنے، اور جو شوچالیہ جو ہیں ایس پی ایم کے اکارڈنگ ان سبھی کے گھروں میں جو ہے ہم نے باتھ روم جو ٹائلٹ تیار کرنے ہیں۔ خط افلاس سے نیچے گزر بسر کرنے اور جھگی جھوپڑیوں میں زندگی کے مشکل ترین ایام کاٹ رہے گھرانوں کے لیے مرکزی حکومت نے ایک اسکیم مرتب کی ہے۔ اسکیم کی بدولت بے گھر افراد کے لیے خوابوں کے آشیانے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ صوبہ جموں کے پہاڑی اور سرحدی ضلع راجوری میں آشیانے تعمیر کرنے کا عمل جاری ہے۔ کافی سارے مکان جو ہے وہ اس پیریڈ میں کمپلیٹ بھی ہوئے ہیں اور کافی سارے مکان جو ہے وہ نئے شروع ہوئے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا کہیں ایشوز تھے اسٹارٹ میں، جب کووڈ جو ہے اسٹارٹ ہوا تھا تو اسٹرکٹلی لاک ڈاؤن تھا، لوگ نہیں موو کر پا رہے تھے، میٹیریل کی پرابلم آ رہی تھی۔ اب تو کافی زیادہ ریسٹرکشنز ایز آؤٹ ہو گئی ہیں، جو اسینشیل کموڈیٹیز بھی ہیں وہ بھی چلنے، اور ایون جو ہمارا میٹیریل ہے وہ بھی اسموتھلی ٹرانزٹ ہو رہا ہے، دوسرے ڈسٹرکٹ سے جموں سے کچھ آنا ہے وہ بھی آ رہا ہے، تو کوئی پرابلم اس پہ بھی نہیں ہے، لوگوں کے کام مکانوں کے بھی آرام سے چل رہے ہیں۔ وزیر اعظم آواس یوجنا نے بے گھر افراد کے آنکھوں میں پلنے والے خوابوں کو پورا کرنے کی راہ ہموار کر دی۔ راجوری میں غریب گھرانوں کے لیے رہائشی مکان تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ جھگی جھوپڑیوں اور کچے مکانوں میں رہائش پذیر تھے، لیکن اب انہیں پکا مکان کی سہولت میسر ہوگی۔ پی ایم اے وائی میں بھی یہاں پہ اس بار 100% کوریج کا ٹارگٹ ہے، تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ لوگوں کو فرسٹ انسٹالمنٹ تقریباً ہم نے کوئی 12,000 آدمی کے اکاؤنٹ میں ڈال بھی دیے۔ جیسے جیسے لوگ جو ایلیجیبل لوگ ہیں آئیں گے ان کے کھاتے میں پیسے جائیں گے۔ وزیر اعظم آواس یوجنا کو کافی پذیرائی حاصل ہے۔ یہ اسکیم ملک کی تاریخ میں پہلی بار غریب اور محنت کش طبقے کی رہائش کا ایک اچھا کام ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ فی الحال ہمیں دیجیے آج کے لیے اجازت، اگلے شمارے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔